मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मसला बहुत जल्दी हल हो जाए। कैसे मसला हल होगा जल्दी यार? पिछले 3 माह से तुम मुझे इसी तरह डर खा रहे हो, कैसे हल होगा? फिर वही बेतमादी वाली बात। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा यार, भला मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा दे सकता हूँ? अच्छा वो जो तुमने मीडिया वाले बंदे को सबूत दिए थे वापस ले लिए हैं? कल शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वीजा आ गया। ये लो। ये कब आया? कल। और चीमा साहब ने मुझे कहा था कि शकील साहब को फोन कर लेना कि थोड़ा सा सब्र कर ले, वीजा आ जाएगा तुम्हारा। देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता। अगर आज रात भी तुम मुझे डरखा देते तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की कोई ताकत मुझे मिस्टर चीमा के फ्रॉड की कहानी सुनाने से ना रोक पाती। ओ यार, एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ तमाम सारी तकलीफें और तैयारी पकड़ो डॉलर और दिनार कमाने की। डॉलर्स तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में होते। तो तेरा नेक्स्ट प्लान भी यूरोप का ही है मेरे दोस्त। जद्दा से यूरोप कैसे जाऊंगा? अपने चीमा साहब जिंदाबाद, और जद्दा तो उनका दूसरा घर जैसा है। यूरोप, इंग्लैंड और इटाली के वीजाज भी उनके पास होते हैं। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे घर जाने दो। हाँ हाँ, उनको जाके भी खुशखबरी सुनाओ। अब पता चला मिस्टर अजहर, जवेरिया को नाराज करना कितना मुश्किल है। कितनी कॉल्स करोगे अजहर? ऑफिस आ रही हूँ, वहीं आकर बात करूंगी। जवेरिया से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? किस कदर बेशरम लड़कियां, इतनी ढिठाई से यहाँ दंदनाती फिर रही हो। अरे तुम्हें तो डूब मर जाना चाहिए। भाभी मैं तो बस वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से खलील मौत के मुंह से वापस आए। चाहती क्या हो उनसे? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? गलत फहमी है आपको, मैं आपका घर बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, गलत फहमी है मुझे, तो चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी भी खलील से मिलने वापस मत आना। ज़ेबी, ज़ेबी, ज़ेबी। खलील उठ गए, तुम जाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई नया तमाशा खड़ा हो। ज़ेबी, ज़ेबी। जी, जी मैं आई। हेलो। जानता था तुम आओगी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मेरी मोहब्बत मेरी कमजोरी बन गई है।
पर तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हो। सिर्फ तुम ही मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी मोहब्बत में क्या कमी नजर आने लगती है? मजाक अच्छा कर लेते हो। मेरी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मेरी कभी किसी बात को रद्द नहीं करते। देखो जवेरिया, मेरी मोहब्बत पे कभी शक नहीं कर। मैं जानता हूँ बहुत सी जगहों पे मैं तुम्हें कमजोर नजर आऊंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत पे उंगली उठाना शुरू कर दो। मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और बातों से ज्यादा अमल पर यकीन रखती हूँ। तुमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। एनीवेज, मैं तुम्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। आज वो हमारी रॉयल वालों के साथ मीटिंग है। तुमने अपना फाइल वर्क कर लिया? बैठो। उन्हीं की फाइल देख रहा था। कोई कमी पेशी हो तो तुम भी देख लो। देखा? आई थी आवारा चुड़ैल, मैंने भी डांट डपट कर घर से निकाल दिया। ऐसी लड़कियों का क्या एतबार? अच्छा किया। पता नहीं कहाँ रहती है, क्या करती है। मैं तो अल्लाह का शुक्र किया कि वो यहाँ लगी। हेलो आपी? गुलशन आई थी मुझसे, तुमने उसे वापस भेज दिया? वो गुलशन मुझसे मिलने आई थी और तुमने उसे डांट डपट के वापस भेज दिया? मुझसे मिलने भी नहीं दिया? किससे पूछ के तुमने ऐसे? तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई उससे? नहीं खलील, वो किसने इजाजत दी तुम्हें ऐसा करने की? खलील मुझे छोड़ दे। नहीं क्या हो गया? अच्छी भली बात कर रही थी मुझसे, एकदम फोन बंद कर दिया। खुदाफिज भी नहीं कहा। तुम नहीं सुधरोगी। भैया क्या मसला हो गया खलील? क्यों मार धाड़ मचा रखी है? जब भी तू घर में होता है कोई ना कोई अजाब नाजिल रखता है। क्या मुसीबत आन खड़ी? लगती क्या है वो आपकी? क्यों आती है आपसे मिलने? उसी की वजह से आपकी वो हालत हुई थी। जाहिल गंवार औरत, तुम्हें कुछ पता भी है? हर वक्त बस शक करती रहती हो। तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है। सही कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा जेबी। अरे तू तो पागल हो गई है। मेरे इतने शरीफ लड़के पर शक करना, तौबा तौबा। अरे 5 साल हो गए तेरी शादी को, और इससे पहले से तू जानती है हालाजाद है तेरा। कभी ऐसी वैसी कोई बात देखी, कभी कुछ सुनी बात? अम्मा कोई भी और होता ना तो कब की तलाक दे चुका होता। ये मेरा हौसला है, मेरा जिगर है कि बर्दाश्त कर रहा हूं, इसे झेल रहा हूं अभी तक। और इसे देखो, मेरी हालत जानती है लेकिन अभी तक मुझे यखनी नहीं पिलाई। जाओ और मेरे लिए यखनी बनाओ, जाओ। आप ठीक है भाभी? 4 घंटे पहले इस घर से गया था तब भी यही झगड़ा चल रहा था, वापस आया तो तब भी वही हालात। अब इन हालात में इंसान अपनी खुशी किसके साथ शेयर करे? क्या कह के गया ये? किस बात की खुशी? अरे जेबी, क्या मसला है तेरे साथ? इस घर में तेरे मसाइल के अलावा और कुछ सुझाई ही नहीं देता, कुछ समझ ही नहीं आती। पता नहीं मेरा बच्चा किस खुशखबरी की बात कर रहा था, खुदा जाने। सुनने ही नहीं दिया कुछ भी। संभाल इसको, और तू भी इसकी बात सुन। शकील, शकील,
अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? ये खलील कहाँ चला गया? शकील, मैं तो सख्त किस्म की परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं? आए पता नहीं कहाँ चला गया मेरा शकील, मेरा बच्चा। अब दोबारा कहीं चला गया? क्या दोबारा? तू शोर जो इतना मचाता है? तेरे मुंह से तो अंगारे निकलते हैं, कोई इर्द गिर्द तेरे खड़ा नहीं हो सकता। बस तू तो अक्लमंद, तेरी बीवी बेवकूफ है, क्यों इसकी खातिर इतना शोर मचाता है? देख चला गया वो, कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे? अच्छा अम्मा बस कर दो, तुम तो शुरू ही हो जाती हो, मुझे कुछ सोचने दो। भी आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह मियाँ ने करम कर दिया, शकील को वीजा मिल गया है। और सच पूछे तो मैंने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी अपनी। अल्लाह का शुक्र है बेटा। ये बताओ रवानगी कब है? यही 3 दिन बाद की कह रहे थे, मेरे ख्याल में जुम्मे को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म कर दूँ। अच्छा अच्छा, जेबी और आपा तो बहुत खुश होंगी ना? बताइएगा भी नहीं, और ये तो शकील ने अभी तक बताया भी नहीं। क्या क्या मतलब बताया नहीं? मुझे क्या पता। शकील, शकील, अरे आओ बेटा आओ। आओ आओ, छोड़ो खाला, ये बताओ शकील कहाँ है? अरे वो तो चला गया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुबारकबाद किस बात की दे रही हो खाला? शकील का वीजा जो लग गया। अच्छा, शकील का वीजा लग गया? जी। वाह, और उसने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाने की बजाय तुम्हें सुना दी है ना खाला? वाह, क्या जबरदस्त बात की है। वैसे भाई तो मैं हूं और दामाद भी हूं, लेकिन मजाल है कि ये खुशखबरी पहले मुझे सुना देता। नहीं, जब जतन करने थे, सारे पापड़ बेलने थे, टिकट बनवाना था, वीजा लगवाना था, तब भाई की याद आती थी। और अब कहां माँ कहां भाई, अब तो सिर्फ सास ही सास है खाला बस। मैं खाला भी हूँ उसकी। खाला, ये रिश्ते नाते अब खत्म समझो। अब तो नौकरी होगी जोरू की और चाकरी होगी सास। जब से आप आए हैं ना, अजीब बातें किए जा रहे हैं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बात को गलत रुख देने की कोशिश मत करें। मैं खाला तुम्हारी भी हूँ और उसकी भी। सास वाला रवैया तो मैंने कभी भी नहीं रखा। खाला, मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हारी बेटी मेहरू ने शकील को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और ये अच्छी बात नहीं। छोड़ दे अम्मी, इनका तो दिमाग खराब है। हाँ, तो कैसा रहा ट्रिप? अम्मी से मुलाकात हुई? जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी भी आपको बहुत दुआएं दे रही थी। घर में सब ठीक है ना? पैसे तो मिल गए? जी मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? कहो। मैडम, वो मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, वो बिल्कुल तन्हा है। मेरा छोटा भाई साथ भी सारा दिन आवारागर्दियों में लगा रहता है, तो मैं अम्मी के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। अगर आप इजाजत दे दे तो क्या मैं अपनी अम्मी को यहाँ अपने पास ला सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, ना, नॉट एट ऑल। देखो, ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि तुम मेरे घर में बिल्कुल तन्हा रहोगी। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तुम अकेले तन्हा। ओके? अच्छा, लेकिन मोहतरमा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि रात मैंने किसी थाने में नहीं गुजारी, अपने घर में गुजारी, सो डोंट वरी। तौबा है शकील, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी खलील भाई आपको ढूंढने निकले थे। मिलने पर अच्छी खासी खातिर तवाज़ा तो हुई होगी आपकी। भाई मोहतरमा, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो मुझे थप्पड़ लगेंगे। बस खलील भाई गुस्से से बोलते रहे और मैं कान बंद करके सुनता रहा, बाकी रावी चैन ही चैन लिखेगा। वैसे खलील भाई के गुस्से से ना
अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए सबको। वैसे देखे गुस्से में कैसे लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। छोड़े इन बातों। मुझे ये बताएं कि आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? कुछ काम है वो निपटाने बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की पेमेंट्स देनी है मैंने, और कुछ लोगों से मैंने पैसे भी लेने। उसके बाद फिर मैं बाजार जाऊंगा, वहां से चीजें भी लेनी है। अच्छा सुनो, तुम भी तैयार है ना? आज तुम्हारी पसंद से गिफ्ट दूंगा। मुझे क्या पता, आपकी पसंद मुझसे ज्यादा अच्छी है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। हाँ, इसी बहाने हमें भी एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। तो ये बात है। वैसे खलील भाई आपको इजाजत दे देंगे? मेहरू तुम बाज आ जाओ वरना तुम्हारी हंसी कितनी सुरीली है। प्लीज तुम हमेशा इसी तरह हंसती रहो। अच्छा सुनो, शाम को आऊंगा 6 बजे तुम्हें पिक करने के लिए। तैयार रहना। अच्छा बाय। मामा, ये अफंदी साहब की फाइल है। उन्होंने अभी तक हमारे 50 लाख रुपए नहीं दिए। आप मुझे ये बताएं, उनके साथ हम बिजनेस एक्सटेंड क्यों करें? बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, तुम। हाँ आंटी, आज आप ऑफिस में हैं? अच्छा, आपसे मुलाकात होगी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, तुम सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ। आजकल अजहर के साथ हेल्प कर रही हूँ। अपने ऑफिस में नहीं हूँ, 1 हफ्ते से यहीं पर ही। हेल्प? किस सिलसिले में? मामा वही पुराना मसला, वो सादत वाली फाइल मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी। अयाज सवेरिया तो कम है। तो ऐसा कौन सा इशू था जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा था? मुझे बताते, मैं तुम्हारी हेल्प करती। आपके लिए बड़ा मसला नहीं होगा, मगर वो था बहुत बड़ा मसला। अगर सवेरिया नहीं होती तो हम उसमें से नहीं निकल सकते। बल्कि अभी भी हमें जाना है वकील के पास इसी केस के सिलसिले में। सो लेट्स गो। चलें सर? हाँ मामा, आप घर जाइए।